ज्ञानरस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज प्रस्तुत है गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड का अर्थ सहित सस्वर वाचन के भाग 3, दोहा संख्या 24 से 40 तक में। और यह श्री रामचरितमानस गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जिसके टीकाकार हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। कल हमने यह दोहा पढ़ लिया था। आज आगे पढ़ते हैं। कोटिन्ह बाजी मेध प्रभु कीन्हे, दान अनेक द्विजन कह दीन्हे। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरु भोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग का पालन करने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व, रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों ऐश्वर्य में इंद्र के समान हैं। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। शोभा की खान और सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि गृह सेवक सेवकीनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कौसल्यादि सासु गृह माही, सेवई सबनि मान मद नाही। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संततम निंदिता। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जगत जननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित, सदा अनिंदित, सर्वगुण संपन्न है। जासु कृपा कटाक्षुसुर, चाहत चितवन सोई। राम पदार बिंद रति, करति सुभावहि खोई। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं, वे ही लक्ष्मी जी, जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में प्रीति करती हैं। सेवहि सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहहि, कबहु कृपाल हमहि कछु कहहि। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। हर्षित रहहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री रामचंद्र जी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। अहनिस विधि मनावत रहहि, श्री रघुबीर चरण रति चहहि। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लब कुश वेद पुराणन गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं
और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। दो विजयी विनयी गुण मंदिर हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे भय रूप गुणशील घनेरे। वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा नम्र और गुणों के धाम हैं। वे अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हों। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोतीत अज माया मन गुण पार। सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। जो बौद्धिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों के परे हैं, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नरलीला करते हैं। प्रात काल सरऊ करि मज्जन बैठहि सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। प्रातः काल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं। अनुजन संततु भोजन करहि देखि सकल सक जननी सुख भरहि। भरत शत्रुघ्न दो नौ भाई सहित पवन सुत उपबन जाई। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर बूझहि बैठी राम गुण गाहा। कह हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत बिमल गुण अति सुख पावहि। बहुरी बहुरी करि विनय कहावहि। वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार उनसे कहलवाते हैं। सबके गृह गृह हो ही पुराना रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गानहि करहि दिवस निसि जात न जानहि। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। अवधपुरी बासिन्ह कर सुख संपदा समाज। सहस शेष नहीं कहि सकहि जहाँ नृप राम बिराज। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारदादि सनकादि मुनीसा दर्शन लागी कौशलाधीसा। दिन प्रति सकल अयोध्या आवहि देखी नगर बिराग बिसरावहि। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कोसल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। जात रूप मनि रचित अटारी नाना रंग रुचिर गच ढारी। पुर चहु पास कोट अति सुंदर रचे गंगूरा रंग रंग बर। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं। उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। नवग्रह निकर अनीक बनाई जनु घेरी अमरावती आई। मही बहुरंग रचित गच कांचा जो बिलो की मुनि बर मन नाचा। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी
सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों, रत्नों की गच्छ बनाई ढाली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनहु रवि शशि दुति निंदत। बहुमनि रचित झरोखा भ्राजहि, गृह गृह प्रतिमनि दीप बिराजहि। उज्जवल महल ऊपर आकाश को छू रहे हैं। महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। मणि दीप राजहि, भवन भ्राजहि, देहरी बेद्रुम रची। मणिखंभ भीति बिरंचि बिरची, कनक मणि मरकत खची। सुंदर मनोहर मंदिरायत, अजिर रुचिर फटिक रचे। प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाई, बहु वज्रनि खचे। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं। मणियों रत्नों के खंभे हैं। मरकत मणियों पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर, मनोहर और विशाल हैं। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। चारु चित्र शाला गृह, गृह प्रति लखे लिखे बनाई। रामचरित जय निरख मुनि, ते मन ले ही चुराई। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सुमन बाटिका सबहि लगाई, विविध भांति करि जतन बनाई। लता ललित बहु जाति सुहाई, फूलहि सदा बसंत की नाई। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा वसंत की तरह फूलती रहती हैं। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा ना खग बालकन जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं, जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस पारावत, भवन पर शोभा अति पावत। जहाँ तहाँ देखहि निज परिछाही, बहु विधि कूजहि नृत्य कराही। मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मणियों की दीवारों में और छत में जहां तहां अपनी परछाई देखकर वहां दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं। सुख सारिका पढ़ावहि बालक, कहहु राम रघुपति जन पालक। राज दुआर सकल विधि चारु, बीथी चौहट रुचिर बजारू। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जन पालक। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है। गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। बाजार रुचिर न बनई, बरनत वस्तु बिनु गथ पाइए। जहाँ भूप रमा निवास, तह की संपदा किमि गाइए। बैठे बजाज सराफ, बनिक अनेक मनहु कुबेर ते। सब सुखी सब सच्चरित, सुंदर नारी नर शिशु जरठ जे। सुंदर बाजार है, जो वर्णन करते नहीं बनता। वहां वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती हैं। जहां स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहां की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए।
बजाज, कपड़े का व्यापार करने वाले, सराफ, रुपए पैसे का लेन देन करने वाले आदि वणिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। उत्तर दिशि सरजू बह निर्मल जल गंभीर बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं तीर। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। दूरी फराक रुचिर सो घाटा जहाँ जल पियहि बाज गज ठाटा पनि घट परम मनोहर नाना तहाँ न पुरुष करहि स्नाना। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट्ठ के ठट्ठ जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं जो बड़े ही मनोहर हैं। वहां पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब विधि सुंदर बर मज्जहि तहाँ बरन चारिउ नर तीर तीर देवन के मंदिर चहु दिस तिन्ह के उपवन सुंदर। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी तीर तीर तुलसी का सुहाई बृंद बृंद बहु मुनिन लगाई। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञानपरायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। पुरशोभा कछु बरनि न जाई बाहिर नगर परम रुचिराई देखत पुरी अखिल अघ भागा वन उपवन बापिका तड़ागा। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहां वन, उपवन, बावलियां और तालाब सुशोभित हैं। बापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहि सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहहि बहुरंग कंज अनेक खग कूजहि मधुप गुंजारहि आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक हंकारहि। अनुपम बावलियां, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। रमानाथ जहाँ राजा सोपुर बरनी की जाई अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि आठों सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहीं बैठी परस्पर इहै सिखावहीं भजहु प्रणत प्रतिपालक राम ही शोभाशील रूप गुण धामहि। लोग जहां तहां श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो, शोभा शील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। जलज बिलोचन श्यामल गातहि पलक नयन इव सेवक त्रातहि धृत सर रुचिर चाप तूनी रही संत कंज बन रविरन धीरहि।
कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल वन के खिलाने के लिए सूर्य रूपी रणधीर श्री राम जी को भजो। काल कराल व्याल खगराजहि नमत राम अकाम ममता जहि। लोभ मोह मृग जूथ किरातहि मन सिज करि हरि जन सुख दातहि। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय शोक निबिड़ तम भानु ही तनुज गहन घन दहन कृसानु ही। जनक सुता समेत रघुबीर ही कसन भजहु भंजन भव भीरहि। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते। बहुबास नाम सकहिम राशि सदा एक रस अज अविनाशी। मुनि रंजन भंजन महि भारहि तुलसीदास के प्रभु ही उदारहि। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिमराशि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो। एहि विधि नगर नारी नर करहि राम गुण गान। सानुकूल सब पर रहहि संतत कृपा निधान। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा। पूरी प्रकाश रहे तिहु लोका बहुतिन सुख बहुतन मन सोका। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिन्हि शोक ते कहूँ बखानी प्रथम अविद्या निशा नसानी। अघ उलूक जहाँ तहाँ लुकाने काम क्रोध कैरव सकुचाने। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ, सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहां तहां छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुद गए। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ ए चकोर सुख लहहि न काऊ। मत्सर मान मोह मद चोरा इन कहु नर न कवनिहु ओरा। भांति भांति के बंधन कारक कर्म, गुण, काल और स्वभाव ये चकोर हैं जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर, डाह, मान, मोह और मद रूपी जो चोर हैं, उनका हुनर कला भी किसी ओर नहीं चल पाता। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना ए पंकज बिकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक एकोक अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश। पछिले बाढ़हि प्रथम जे कहे ते पावहि नास।
यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है, वे धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं, और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे अविद्या, पाप, काम, क्रोध, कर्म, काल, गुण, स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते नष्ट हो जाते हैं। भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नए। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। जानि समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आए, जो तेज के पुंज, सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु हैं बहुत समय के। रूप धरें जनु चारिउ बेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित होई तह सुनहि। मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है, वहां जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनि बर ज्ञानी। राम कथा मुनि बर बहु बरनी, ज्ञान ज्योति पावक जिमि अरनी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सनकादि मुनि वहां गए थे। वहीं से चले आ रहे थे, जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं, जैसे अरण्य लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। देखि राम मुनि आवत, हर्ष दंडवत कीन्ह। स्वागत पूछी पीत पट, प्रभु बैठन कह दीन्ह। संतादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की, और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीतांबर बिछा दिया। कीन्ह दंडवत तीन्यु भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलो की, भये मगन मन सके न रोकी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए। वे मन को रोक न सके। श्यामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एकटक रहे निमेष न लावहीं, प्रभु कर जोरे शीस नवावहीं। वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर, कमल नयन, सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए, पलक नहीं मारते, और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। तिन्हकै दशा देखि रघुबीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गहि प्रभु मुनि बर बैठारे, परम मनोहर बचन उचारे। उनकी प्रेम विह्वल दशा देखकर उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा, और शरीर पुलकित हो गया। तदनंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हरे दरस जाहि अघ खीसा। बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। हे मनुष्य, हे मुनीश्वरों, सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शनों ही से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत संग अपवर्ग कर,
कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि को विद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। संत का संग मोक्ष भव बंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत, कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। सुनि प्रभु बचन हर्षि मुनि चारी, पुलकित तन स्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में प्रकट एक अद्वितीय और करुणामय हैं। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अज अनादि शोभाकर। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र, आपकी जय हो। जय हो। आप सुख के धाम, अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान हैं। ज्ञान निधान अमान मान प्रद, पावन सुजस पुराण वेद बद। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन। आप ज्ञान के भंडार, स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले, की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, माया रहित, आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों के परे हैं। सर्ब सर्वगत सर्व उरालय, बससि सदा हम कहूँ परिपालय। द्वंद विपति भव फंद विभंजय, हृदय बसि राम काम मद गंजय। आप सर्व रूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व, विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। परमानंद कृपायतन, मन परिपूरन काम। प्रेम भगति अनपायनी, देहु हमहि श्री राम। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविध ताप भवता दापन सावनी। प्रणत काम सुर धेनु, कलप तरु होई प्रसन्न, दीजय प्रभु यह बरु। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप प्रभु, प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। भव बारिधि कुंभज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक। मन संभव दारुण दुख दारय, दीन बंधु समता विस्तारय। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। हे दीन बंधो, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हम में समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आस त्रास इर्षादि निवारक, विनय विवेक विरति विस्तारक। भूप मौलि मणि मंडन धरनी, देहि भगति संसृति सरितरनी। आप विषयों की आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय, विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी,
संस्कृति जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मुनि मन मानस हंस निरंतर चरण कमल बंदित अज संकर रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक काल करम सुभाउ गुण भक्षक। हे मुनियों के मन रूपी मान सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण रूप बंधनों के भक्षक नाशक हैं। तारन हरन तारन तरन हरन सब दूषण तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। आप तारन आप तरन तारन स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाई ब्रह्म भवन सनकादिगे अति अभीष्ट बर पाई। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादिक विधि लोक सिधाए भ्रातन राम चरण सिर नाए पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही चित वही सब मारुत सुत पाही। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुनी चहहि प्रभु मुख कै बानी जो सुनि होई सकल भ्रम हानि अंतर जामी प्रभु सब जाना बूझत कहु काह हनुमाना। वे प्रभु वे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान, क्या बात है? जोरी पानी कह तब हनुमंता सुनहु दीन दयाल भगवंता नाथ भरत कछु पूछन चहही प्रश्न करत मन सकुचत अहही। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान, सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं। तुम जानहु कपि मोर सुभाऊ भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ सुनि प्रभु बचन भरत गहे चरना सुनहु नाथ प्रणतारति हरना। भगवान ने कहा, हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर भेद है? प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, सुनिए। नाथ न मोहि संदेह कछु सपने हूँ शोक न मोह केवल कृपा तुम्हारी ही कृपानंद संदोह। हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। करऊं कृपा निधि एक ढिठाई मैं सेवक तुम जन सुखदाई संतन कै महिमा रघुराई बहुविधि वेद पुराणन गाई। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्रीमुख तुम पुनि कीन्ही बड़ाई तिन्ह पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई सुना चाहूं सुना चाहूं प्रभु तिन्ह कर लक्षण कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं।
संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मुहि कहु बुझाई। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं, जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत असंतन कै असि करनी, जिमि कुठार चंदन आचरनी। काटई पर सुमलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। संतों और असंतों की करनी ऐसी है, जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई, सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है। किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उस काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। ताते सुरसीसन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड। अनल दाहि पीटत घनहि, परसु बदन यह दंड। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। विषय अलंपट सील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। सम अभुतरिप विमद भूतरिपु विमद विरागी, लोभा मरष हरष भय त्यागी। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं, तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम मन भगति अमाया। सबहि मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं, तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं, पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायन, शांति बिरति बिनती मुदितायन। शीतलता सरलता मयत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होती है, जो जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ये सब लक्षण बसहि जासु उर, जाने तात संत संतत फुर। समदस नियम नीति नहीं डोलहि, पुरुष परुष बचन कबहू नहीं बोलहि। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हों, उनको सदा सच्चा संत जानना, जो शम, मन के निग्रह, दम, इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते, मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मद पद कंज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति बड़ाई दोनों समान है, और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनहु असंतन केर सुभाऊ, भूलेहु संगति करिय न काऊ। तिन्ह कर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलहि घालई हर काई। अब असंतों, दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को
अपने संग से नष्ट कर डालती है। फलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जह कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर्षहि मनहु परिनिधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहां कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं, वहां ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पाली हो। काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। बयरु अकारन सब काहू सो, जो करहित अनहित ताहू सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठ चबेना। बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है। झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेन देन के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं, अथवा झूठी डींग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए, अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है, परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है। वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं, परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। परद्रोही परदार पर दो द्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद। ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराये धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। लोभई ओढ़न लोभई डासन, सिसनो दर पर जमपुर त्रासन। काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास लेहि जनु जूड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछौना होता है। अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। जब काहू कै देखहि विपति, सुखी भये मानहु जग नृपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम क्रोध लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुर विप्र न मानहि, आपु गए अरु घालहि आनहि। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। अवगुण सिंधु मंद मति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्रद्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिय धरे सुबेशा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी, लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं।
उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाहि, द्वापर कछुक वृंद बहु होई कल जुग माही। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे, और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले भाग में। यदि कोई सुझाव हो तो अवश्य साझा करें। धन्यवाद।